ओम शांति। पूर्व कर्म। पूर्व कर्म क्या होते हैं? पूर्व के जन्मों का कर्म खाता रहा हुआ है और हमारे पहले भी जन्म हो चुके हैं। ये कैसे पता चलेगा? एक व्यक्ति के और दूसरे व्यक्ति के जन्म, परिस्थितियाँ और घराने में अंतर होता है। तो जो यह सिद्ध करता है कि पूर्व जन्म का लेखा जोखा रहा हुआ है। अब आप देखिए कि किसी में क्रोध ज़्यादा है, किसी का कोई संस्कार ज़्यादा हावी हो जाता है, तो ये क्या है? उसके पूर्व जन्मों का पूर्व कर्म किए हुए हैं, जो पूर्व जन्मों में उसने किए हुए, वो इस जन्म में भी उसका वैसा ही हिसाब किताब बनता है। तो एक मनुष्य को अगर किसी से लाभ होता है तो दूसरे को उसी से हानि होती है। किसी को एक से सुख मिलता है, दूसरे को उसी से दुख मिलता है। तो ये सब क्या है? ये सब कर्मों का हिसाब किताब है जो मनुष्य एक जन्म से दूसरे जन्म अपने पूर्व जन्मों से लेकर आया हुआ होता है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जैसे कि एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं और दोनों के स्वभाव में कितना अंतर होता है, उनका खाना पीना और उनको एक जैसी परवरिश, सब कुछ एक जैसा, लेकिन फिर भी उनके संस्कार, स्वभाव, भाग्य और उनका काम कार्य में कितना अंतर होता है। तो इसका कारण क्या है कि वह पूर्व जन्मों के संस्कार अपने साथ लेकर आए हुए होते हैं। अब आप देखिए कि कोई व्यक्ति छोटी आयु में ही सहज ही किसी विद्या में प्रवीण हो जाता है या किसी कला असाधारण योग्यता प्राप्त कर लेता है, और कई तो अध्यापक और माता पिता के कितनी भी मेहनत करते रहे लेकिन वो निठल्ल नहीं रहते हैं। कोई है कि वो प्रसिद्ध गायक बन जाता है और उसका शास्त्र कंठ कर लेता है, और कोई है कि वो अनपढ़ ही रह जाते हैं। तो ये सब क्या है? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। उन्होंने पूर्व जन्मों में कोई कुशल व्यापारी सिद्ध होते हैं, तो यानी पूर्व जन्मों में उनमें ये महारत हासिल की थी जो उन्हें इस जन्म में भी सहायता करते हैं। तो इसके अलावा भी अगर जैसे मनुष्य में कोई मुक्ति की या सुख शांति की इच्छा रहती है या मौत से जो डर लगता है, तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ने पहले भी उसको उस अवस्था को भोगा हुआ है। तो यानी मृत्यु का भी अनुभव वो कर चुके हैं, तो अनेक बार दुख भोगने के बाद अब मुक्ति चाहती है। तो इन सभी बातों से पुनर्जन्म का होने का सिद्ध होता है। अब किसी ने पूछा कि ये जन्म लेने के बाद मनुष्य दूसरा जन्म नहीं लेता बल्कि कब्र दाखिल हो जाता है, तो यह वास्तव में सत्य नहीं है। ये कई धर्मों में ऐसा कहा गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। बात यह है कि एक बार जब मनुष्य सृष्टि में जन्म ले लेता है तो आत्मा कल्प के अंत में ही इस सृष्टि के महाविनाश होने के बाद पुनर्जन्म लेती रहती है। महाविनाश होने तक पुनर्जन्म लेती रहती है, और कल्प के अंत में जब अज्ञानता की हालत में होती है तो उसे उस मुहावरे का कह देते हैं कि कब्र दाखिल होना, यानी परमपिता परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होकर संगम युग पर ईश्वरीय ज्ञान देकर कब्र से निकालते हैं, यानी अज्ञानता की निद्रा से जगाते हैं। तो परमात्मा उन्हें वापस परम धाम ले जाते हैं, और जो पवित्र नहीं बनती हैं उनके कर्मों का लेखा जोखा चुकाकर उन्हें फल देकर उन्हें फिर से परम धाम ले जाते हैं। परंतु आज कब्र दाखिल होने का वास्तविक अर्थ न जानने के कारण लोग मानते हैं कि आत्मा एक ही जन्म लेती है और कब्र दाखिल हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती तो संसार में इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ जाती? जनसंख्या के दिनों दिन बढ़ने का से ही स्पष्ट है कि पहले वाली आत्माएं पुनर्जन्म लेती लेती आ रही हैं और अन्य आत्माएं भी परमधाम से उतर रही हैं। तो वास्तव में मानव के चारित्रिक उत्थान के लिए भी पुनर्जन्म मानना
आवश्यक है। क्योंकि अगर मनुष्य यह नहीं मानेगा कि उसे अपने रहे हुए कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा, तो अवश्य ही वह अपने कर्मों की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, अच्छाई और बुराई पर ध्यान नहीं देगा, और इसी जन्म में ही दूसरों को हानि पहुंचाता रहेगा और संसार में बुराइयां बढ़ जाएंगी। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि मानव को पुनर्जन्म को मानना जरूरी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।